I will be talking about spelling and grammar option in the review tab. Now as you can see, I have written 3 sentences in my Word document, and some of them have been underlined with a red wavy line and green wavy line by Microsoft Word. अब ये रेड वेवी लाइन और ग्रीन वेवी लाइन का मतलब क्या है? जहाँ जहाँ पर ये रेड लाइन आ रही है उसका मतलब है कि इस वर्ड की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, और जहाँ जहाँ पर आपको ग्रीन वेवी लाइन दिखाई दे रही है उसका मतलब है यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर है। तो वर्ड जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स को रेड वेवी लाइन से और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ग्रीन वेवी लाइन से अंडरलाइन कर देता है जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं। नाउ हाउ कैन वी करेक्ट दीज एरर्स? इसका सबसे आसान मेथड है कि हम इसी वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करें, जिससे कि वर्ड हमें कुछ सजेशंस देता है। देखिए ये सजेशंस दे रहा है हमें कि आप इस TISH को दिस से या ट्रिश से या तोश से या टिक से या डिश से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई वर्ड करेक्ट लगता है तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मुझे दिस करेक्ट लग रहा है तो आई कैन रिप्लेस इट विद दिस। ऑल्सो इट गिव्स यू ऑप्शंस टू इग्नोर इट। अगर आपको लगता है नहीं ये वर्ड करेक्ट है और वर्ड इसको रॉन्ग दिखा रहा है तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकती हूँ। और आई कैन ऑल्सो से इग्नोर ऑल। इग्नोर ऑल का मतलब है जहाँ जहाँ ये वर्ड मैंने लिखा होगा डॉक्यूमेंट में TISH, वहाँ ये सभी जगह पे इग्नोर हो जाएगा, मतलब वर्ड उसको रेड वेवी लाइन से अंडरलाइन नहीं करेगा। सिमिलरली अगर कोई वर्ड मुझे जो है वर्ड की अपनी डिक्शनरी जो होती है वर्ड की उसमें ऐड कराना है तो मैं उसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस आपको एक और जगह से भी मिल सकती हैं, दैट इज़ व्हेन यू क्लिक ऑन द रिव्यू टैब एंड यू क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर। सो जब मैं स्पेलिंग और ग्रामर पे क्लिक करती हूँ, देखिए जो भी वर्ड मेरा इनकरेक्ट है वो रेड लाइन से दिखाई देगा मुझे, सॉरी रेड कलर का दिखाई देगा मुझे यहाँ पर, और नीचे सजेशंस आएंगी जिससे मैं इस वर्ड को रिप्लेस कर सकती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल एंड ऐड टू डिक्शनरी। सो इग्नोर वंस का मतलब है कि यहाँ पे जिस जगह पे हम करंटली हैं वहाँ पर इसको इग्नोर कर दिया जाए, इसको करेक्ट ना करा जाए। इग्नोर ऑल मतलब जहाँ जहाँ पर मैंने ये वर्ड लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में सब जगह इग्नोर हो जाएगा ये। और ऐड टू डिक्शनरी मतलब हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो अपनी डिक्शनरी है जहाँ से ये सारी स्पेलिंग्स चेक करता है वहाँ पे ये ऐड करा सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर अभी मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको दिस से रिप्लेस करना चाहती हूँ। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक भी है, एंड आई विल क्लिक ऑन चेंज। तो ये देखिए रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट वर्ड ये कौन सा इनकरेक्ट दिखा रहा है, दैट इज़ N2O विच इज़ नॉट करेक्ट। सो मैं इसको किससे रिप्लेस कर देती हूँ, नॉट से। आई कैन क्लिक ऑन चेंज और आई कैन क्लिक ऑन चेंज ऑल। चेंज से ये करंट पोजीशन पे चेंज होगा, चेंज ऑल से जहाँ जहाँ मैंने N2O लिखा होगा वहाँ वहाँ अब ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, नॉट से। तो राइट नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन चेंज। अब ये दिखा रहा है कि आपका COCRRET ये भी इनकरेक्ट है, तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर देती हूँ, करेक्ट से। तो मेरा रिप्लेस हो गया, राइट। अभी ये इसमें ग्रीन कलर का दिखा रहा है इन वर्ड्स को। ग्रीन कलर का मतलब है कि भाई ये इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, तो मैं इसके स्पेसेस हटा देती हूँ तो ये ठीक हो जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस में भी ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है इट को, इट के बाद जो डॉट है उसके साथ इसको, जो कि एक फुल स्टॉप है, क्योंकि मैंने स्पेस यहाँ पे ज़्यादा दे दिया है, तो मैं इसको हटा दूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए सोनीपत ये इनकरेक्ट दे रहा है। अब सोनीपत ये इसलिए इनकरेक्ट दे रहा है बिकॉज सोनीपत तो डिक्शनरी में तो होता नहीं है ये वर्ड, ये तो सिटी का नाम है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ या मैं इसकी डिक्शनरी में भी इसको ऐड करा सकती हूँ। तो मैं अभी इसको क्या कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ। नाउ इट सेज योर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, राइट। सो ये मेरा जो है स्पेलिंग और ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया है और मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सो अभी मैंने आपको जो आपके चैप्टर में ऑप्शंस थे ऑलमोस्ट सभी बता दिए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको व्यूज़ बताए थे, डॉक्यूमेंट व्यूज़,
ठीक है। उसमें आपको मैंने ये बताया था कि जिस लेआउट में हम बाय डिफ़ॉल्ट काम करते हैं वो कौन सा लेआउट होता है, आपका प्रिंट लेआउट, ठीक है, जहाँ पर आपको सारी जो भी आप फिगर्स, इमेजेस, पिक्चर्स, शेप्स जो भी डालोगे आपको सब दिखाई देती हैं इस व्यू में, है ना। तो जैसा आपका प्रिंट आउट आएगा उसी तरह से आपका व्यू ये दिखाई देता है आपको। आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं बाय गोइंग ऑन द ऑफिस बटन, और यहाँ से आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे अपना कर्सर लेके जाइए और किस पे क्लिक करिए, प्रिंट प्रीव्यू पे। सो दिस इज़ माय प्रिंट प्रीव्यू, जहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है कि जब मैं इसको पेपर पे प्रिंट करूँगी पेज को तो ये किस तरह से आएगा पेपर पे, ठीक है। और जो है आप यहाँ पे अगर आपको सही लगता है ये तो आप डायरेक्टली प्रिंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशंस करनी है पेज में तो आप क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके और अपने डॉक्यूमेंट में जाके इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। Option called thesaurus in Microsoft Word. Now what does thesaurus give you? Let me give you an example. Suppose I have written a sentence called this is a beautiful day, right? Now I am clicking on review tab and I am clicking on thesaurus after clicking on beautiful. Now it will give me some synonyms of beautiful which I can use in my sentence. That is, I want to find out that instead of beautiful which all words can I use. So I just click on beautiful and I click on thesaurus. Now see, it gives me some synonyms of this word. I can replace beautiful with good looking or gorgeous or stunning or striking or fine looking, attractive, handsome and so on, right? So if I want to replace beautiful by gorgeous, I will just click on the arrow which is on the right side of gorgeous and click on insert. Now see, my beautiful has been replaced by gorgeous, right? Now next option which I'm going to tell you is word count. Now here in the review tab you have an option called word count. If I click on this, see, Microsoft Word shows me how many pages, words, characters without spaces and characters with spaces do I have in my document. Similarly, it shows me the number of paragraphs and the number of lines. If I want, I can include the text boxes, footnotes and endnotes if I have any one of them in my document. So right now I don't have any of these, so I'll just uncheck this, right, and I will click on close. The same box you can get if you click on this words on status bar. The same box will appear again. So this is for some information. For example, see, suppose I'm translating this page to Hindi and I want to charge some money from someone per character or per word, then I can use this, right? This is just an example where you can use this box, ठीक है. So I hope it is clear to you, my dear students.